सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे ही ये वीडियो आज रिलीज हुई है, इसके साथ में ही इस चैनल का आइकन, इस चैनल का नेम, बहुत सी चीजें चेंजेस हुई है, बहुत से नए अपग्रेडेशन हुए हैं। और क्योंकि कुछ लंबे टाइम की रिसर्च के बाद में कुछ डिसीजन लिए गए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज को चेंज किया गया है और रिसर्च की गई है कुछ एक्सपर्ट्स लोगों के साथ में, कुछ लीगल एडवाइजर्स के साथ में, लीगल एक्सपर्ट्स के साथ में। अब ये मुद्दा क्या है जो आज इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है? दैट इज बिग डिफरेंस। क्या नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डिफरेंस है? और यदि है तो हमें किसको चूज करना चाहिए? और कौन सी चीज, कौन सी टर्मिनोलॉजी या कौन सी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, इंडिया के गवर्नमेंट के लॉस को हमको फुलफिल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन सी इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू लॉ, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट है और हमारे करियर को कोई रिस्क नहीं होगा? ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ डिफरेंस समझेंगे, कुछ चीजें समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें बदल रही है, किन टर्मिनोलॉजीज को हमें यूज करने से अवॉइड करना चाहिए, हमने भी उसको यूज किया, और कुछ नई चीज हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ये दोनों इंडस्ट्रीज के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक का नाम है, वर्ड है डायरेक्ट सेलिंग, एक का वर्ड है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, नाउ इसको समझते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे, एक सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग को समझने की कोशिश करते हैं इसके वर्ड से भी। और सेकंड चीज, हम लोग, बहुत से लोग, यदि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, लीगल और इलीगल किसी भी टाइप के बिजनेस में, क्या लीगल होता है क्या लीगल होगा, इस बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम सभी लोग बताते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट है। ठीक है, वो क्या होता है कि यदि हम इस डायरेक्ट सेलिंग, इस वर्ड को ही डिफाइन करने की कोशिश करें, दैट इज डायरेक्टली सेलिंग करी जा रही है। कैसे करी जा रही है, क्या करी जा रही है? कोई मैन्युफैक्चरर है किसी प्रोडक्ट का, या फिर किसी सर्विस का एक ओनर है, ऑथेंटिक ऑथराइज्ड ओनर है, जो कि कंज्यूमर को डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाने का एक सिस्टम बना रखा है। वही उसका काम करने का तरीका है, जिसे आजकल की स्टार्टअप की लैंग्वेज में कुछ लोग बोलते हैं कि भाई D2C ब्रांड्स, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार इस टर्मिनोलॉजी को, कि वो थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट है, हम ये मान के चलते हैं कि ये लोग बिना किसी एडवर्टाइजर के, बिना कोई होलसेलर अपॉइंट करे, बिना कोई रिटेलर अपॉइंट करे, या बिना कोई एक बड़ा स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट करे, बिना डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उनको कंज्यूमर तक पहुंचाने का इनका प्लान है। अब ये इस कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कौन कराएगा, बताएगा कौन? और मैन्युफैक्चर के साथ में इस इनकी जो डील होगी, उस डील के लिए कौन कंसल्ट करेगा? ठीक है, कौन हेल्प करेगा? वो सब का काम होता है, बीच में एक पर्सन होता है जिसे अकॉर्डिंग टू टर्मिनोलॉजी या फिर एक जो गाइडलाइंस के अंदर जो पर्टिकुलर टर्म है, दैट टर्म इज DSA, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करा रही है डायरेक्ट सेलिंग, और बीच में जो एजेंट होगा वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होगा, जिसको या तो ये कंपनी कुछ कमीशन देगी, कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन कंपनी देगी, या फिर वो अपना कोई प्रॉफिट मार्जिन वो खुद रख के रखेगा। ठीक है, अब ये DSA क्या हो सकता है? ये DSA बहुत सी सर्विसेज हैं, यदि आप देखोगे तो ये अपने टाइम आप में एक लीगल लेजिटिमेट ऑथराइज्ड बिजनेस है, एक वर्क है, प्रोफेशन है। बहुत से लोग बैंक्स के DSA बने रखे होते हैं, जो कि लोन एंड कुछ फिक्स डिपॉजिट्स या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के अंदर लोगों की हेल्प करते हैं, अपना कमीशन बना के रखते हैं। बैंक्स के DSA होते हैं। कुछ लोग कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज के DSA होते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के DSA होते हैं। ठीक है, तो ये DSA, अब क्या बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये सब कोई फ्रॉड कर रहे होंगे कंट्री के अंदर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है, वो तो अपने आप में एक लेजिटिमेट, एक ऑथेंटिक प्रोसेस, किसी प्रोडक्ट या बिजनेस या सर्विस को चलाने। इसी में एक एजेंट और हो सकता है कि अगर ये तो थी एक तरीके से सर्विसेज थी, आप ये मान के चलो, लेकिन कोई प्रोडक्ट हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो किसी मैन्युफैक्चर का, वो कंज्यूमर तक पहुंचाना चाह रहे हो, वो किसी भी इंडस्ट्री के हो सकते हैं, लेकिन वो कंज्यूमर तक पहुंचाना चाह रहा है, वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, तो भी वो प्रोसेस यूज कर सकता है। उसमें जैसे कुछ कंपनीज आगे, मान लीजिए आप DSA हो सकते हैं FLP कंपनी के, फॉरएवर लिमिटेड कंपनी के, मोदी केयर कंपनी के, या फिर हो सकता है आप वेस्टीज कंपनी के हो, एमवे कंपनी के हो, हर्बल लाइफ कंपनी के हो, आप किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि फिर भी इन पे क्वेश्चन क्यों उठता है? क्योंकि यहाँ पे अब एक कहानी और शुरू होती है कि जैसे ये बैंक वाले, म्यूचुअल फंड्स वाले, इंश्योरेंस एजेंट्स वाले, इनके साथ में एक लिमिटेशन क्या होती है कि ये मार्केटिंग करते हैं लीड बेस के ऊपर, सिंगल लेवल मार्केटिंग।
सिंगल लेवल मार्केटिंग। अगर इनको अपनी टीम बढ़ानी है या काम बढ़ाना है या फिर कुछ भी ऐसी चीज करनी है जिससे उनका बिजनेस बढ़े, तो दे हैव टू हायर देयर ओन एम्प्लॉइज। अपने लेवल के ऊपर अपना करो, ठीक है, अपने कमीशन में से उनको तनख्वाह दो, जो सब काम करना है वो आप करो, ठीक है। लेकिन लेकिन यदि इस चीज को मल्टी लेवल कर दिया जाए, मल्टी लेवल, यहाँ पे आके लोगों का डर और लोगों की फीलिंग्स और लोगों की साइकोलॉजी चेंज होने लग जाती है। जब इस मल्टी लेवल मार्केटिंग को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है एमएलएम, बस अब अल्लाह हो गया फ्रॉड। नहीं, एमएलएम इज नथिंग ए गुड थिंग और बैड थिंग नथिंग, ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है कि भाई एक तरीका तो ये है कि आप सिंगल लेवल एक सेल्फ एम्प्लॉयड की जैसे फंसते रहो, या फिर जो ये मैन्युफैक्चर या सर्विस प्रोवाइडर था और ये जो कंज्यूमर था, इसके बीच में आप जुड़े, यू आर ए डीएसए, ठीक है। अब आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास में एक राइट मिल जाएगा। अगर वो कंपनी इस मार्केटिंग फॉर्मूला को यूज करती है या एक ऑथोराइट आपको अथॉरिटी दे देती है कि ठीक है आप अपने बेस के ऊपर हायर कर सकते हो, पर वो हायर नहीं कर रहे, आप सिर्फ उनको कंपनी से इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो आप डीएसए हो गए और आपने कुछ डीएसएस की टीम बना ली, कुछ डीएसएस की आपने टीम बना ली, ठीक है। तो ये सब लोग जो काम करेंगे, इनके ये सभी लोग मैन्युफैक्चर से कनेक्टेड हैं जैसे कि आप कनेक्टेड थे, और ये भी अपने कंज्यूमर्स ढूंढेंगे। ये आपके अंडर में काम नहीं कर रही है, आपकी जॉब नहीं कर रहे हैं आप, ये वैसे ही कनेक्टेड है। लेकिन सेम राइट इनके पास भी होगा कि ये भी डीएसएस अपॉइंट कर सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं। उससे उसके पीछे का मकसद क्या होगा कि आपको अपना टर्नओवर इंप्रूव करना है ताकि आपकी इनकम इंप्रूव हो, पहली चीज। लेकिन ये आपकी टीम क्यों कहलाई? क्योंकि इनको गाइड कौन करेगा? आप। इनको ट्रेन कौन करेगा? आप। ये आपके एम्प्लॉयज नहीं है। इनको सिस्टम कौन बताएगा? बिजनेस करने में हेल्प कौन करेगा? जो ये कंपनी है, इस कंपनी की ट्रेनिंग्स अपनी ट्रेनिंग है, लेकिन आप कुछ लर्निंग करोगे, आप कुछ चीजें सीखोगे, टेक्नोलॉजी सीखोगे, आप अपने एक सिस्टम बनाओगे, एक यूनिक सिस्टम बनाओगे ताकि लोग आपके साथ काम करें। वो सारा काम आपके अंडर में हो रहा है, आपकी नॉलेज से हो रहा है, आपकी स्किल से हो रहा है, ठीक है। इसलिए उसका उस टर्नओवर का कुछ कमीशन आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लीगल इलीगल हुआ? नहीं, यहाँ पर भी नहीं हुआ। अब लीगल इलीगल चीज कहाँ पे आई? अब आते हैं हम बात नेटवर्क मार्केटिंग। अब असल में क्या है, देखो हमको चलना पड़ेगा गवर्नमेंट की या जो अथॉरिटीज है उनकी टर्म्स के हिसाब से। उन्होंने किस चीज को कैसे समझा? उन्होंने समझा कि डायरेक्ट सेलिंग ये कॉन्सेप्ट है और इसको हम 100% लीगल बताते हैं यदि हमारी जो गाइडलाइंस है उनको वो फॉलो करते हैं। उसमें कुछ चीजें हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट टॉपिक है, और उसके जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इसी पर्टिकुलर टॉपिक में एलएलबी एलएम करके पीएचडी करी है, उनसे हम एक कोशिश करेंगे, पूरी हमारी रहेगी, यदि आप लोगों का प्यार सपोर्ट हमें मिला इस चैनल के ऊपर, एक अच्छे सब्सक्राइबर बेस में लगा कि आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो पर्टिकुलर उनके साथ में हम एक इंटरव्यू यहाँ पोस्ट करेंगे, जिससे हमको और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि उनकी इसी में पीएचडी, उन्हीं के साथ मैंने रिसर्च करी है, समझा है इन चीजों को, तब कुछ डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है। तो उनके साथ एक इंटरव्यू करने की पूरी प्लानिंग है, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। इंटरव्यू शूट भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन इस यूट्यूब चैनल पे तभी आएगा तो कुछ सपोर्ट मिलेगा। चलो अब आगे बात करते हैं। कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग इज ए थिंग, यदि वो उनकी उनकी जो गाइडलाइन, उनका नेम ही है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, ठीक है। 2018 में आई, फिर 2021 से 22 में आई, ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट के साथ में। नाउ अब हमें एक चीज यहाँ पे समझनी होगी कि यदि ये चीज ठीक है, अब गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे देख रही है, ये जो अथॉरिटीज है वो नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे देख रही है? अब एक्चुअली ये टर्म जो है ना, ये टर्म जिन लोगों ने चलाई है, जिस सिस्टम को रेप्लिकेट करी, वो सिस्टम असल में फ्रॉड माना जा रहा है, दैट इज पिरामिड स्कीम। ये टर्म अपने आप वहां चिपक गई, इस टर्म का दोष नहीं है, ये टर्म अपने आप में किसी फ्रॉड को नहीं दर्शाती, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम्स, ठीक है, जहां पे कोई मैन्युफैक्चर है ही नहीं, कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, ठीक है, वहां पे सिर्फ एक सिस्टम है, वहां पे सिर्फ एक सिस्टम है, और सिस्टम को आपको बेचना है, और वो सिस्टम हो सकता है 10,000 की ज्वाइनिंग, 20,000 की ज्वाइनिंग, 50,000 की ज्वाइनिंग, या 1 लाख की ज्वाइनिंग। आप हो, आपने एक लेवल की ज्वाइनिंग करी, जो भी उस कंपनी की है, वो रुपए डाले, उस रुपए के बदले में आपको कोई प्रोडक्ट मिला नहीं, क्योंकि वो कंपनी का मैन्युफैक्चर है ही नहीं। हालांकि रूल्स को, रूल्स के पीछे अपने आप को कवर करने के लिए किसी ने कोई बर्तन निकाल दिया, किसी ने कोई कपड़ा निकाल दिया, मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं कर रहा, दे आर मार्केटिंग कंपनीज नाउ, दे कॉल देमसेल्व्स मार्केटिंग कंपनी, नॉट मैन्युफैक्चर, ठीक है। मार्केटिंग कंपनी कोई भी प्रोडक्ट कहीं से उठाया मार्केट से, जो एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट था,
और वो प्रोडक्ट ला करके चिपका दिया ताकि गवर्नमेंट हमको डंडा ना मारे। ठीक है, असल में मकसद क्या है, एक पर्सन एक ज्वाइनिंग लाएगा। ठीक है, उस 50,000 के बदले में कपड़े की वैल्यू का कपड़ा नहीं मिलेगा उसको, बस एक ज्वाइनिंग डाल दी, आप उस स्कीम में आ गए, एक पर्टिकुलर स्कीम में। अब आप जितने लोगों से ये रुपए निकलवा के लाओगे उसका कुछ कमीशन आपको मिल जाएगा। यानी कि असल में लोगों की जेब से पैसा निकलवाने का काम करना है। तो असल में ये फ्रॉड हुआ ना। आपने कोई प्रोडक्ट बेचा नहीं, आपके लिए एक प्लान होगा, उस प्लान में आप भाई ठीक है 50,000 वाले प्लान से जुड़ रहे हो, 1 लाख वाले प्लान से जुड़ रहे हो, 1 लाख से जुड़ोगे तो आपको ये घड़ी मिलेगी, या आपको ये बर्तन मिलेंगे, या आपको ये कपड़ा मिलेगा। आप कपड़ा खरीद रहे हो इसलिए उस स्कीम में उस परसेंटेज लेवल के ऊपर नहीं जा रहे, आप उस परसेंटेज लेवल पे जा रहे हो इसलिए आपको कपड़ा या घड़ी मिल रहा है। इस टर्म को समझो। ठीक है, तो वो असल में एक पिरामिड स्कीम हुई जहां पे आपको एक राइट दिया गया कि आप हो भाई साहब, आप राम और श्याम को जोड़ो, राम और श्याम अपने आगे राम श्याम को जोड़ेंगे तो आपका इस तरीके का एक पैटर्न चलेगा, जो असल में एक पिरामिड का स्ट्रक्चर लेता है और पिरामिड स्कीम बन जाती है, जो कि इलीगल है। अब इसमें डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, आपको सबसे पहले एक चीज समझनी है कि लॉज वगैरह तो अपन देखते हैं कब समझेंगे, लेकिन आपको उसके अंदर का जो क्रक्स है जो मैंने अपनी रिसर्च के अंदर समझा है, दैट इज कि सबसे पहली चीज तो एक मैन्युफैक्चर होना चाहिए, एक स्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चर होना चाहिए जो अपना प्रोडक्ट बना रहा हो। अगर मार्केटर है तो सावधान होने की जरूरत है, 100% फ्रॉड हो सकता है, वहां नहीं हो, 50-50 चांसेस हो सकते हैं या 30-70 चांसेस हो सकता है, लेकिन एक मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। नंबर वन थिंग। सेकेंड चीज, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और वो प्रोडक्ट आप सेल करोगे, आपको मतलब कि जो प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग वाला जो अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, डन। नाउ द थिंग इज, थर्ड थिंग इज कि आपके पास में डायरेक्ट सेलर्स अपॉइंट करने का राइट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि आप दो ही जोड़ सकते हो या तीन ही जोड़ सकते हो, फिर आप उस पोंजी स्कीम या पिरामिड स्कीम में आप चले जाओगे। आप अनलिमिटेड, अनलिमिटेड यदि आप डायरेक्ट सेलर्स अपॉइंट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके नीचे नहीं हो रहे ना, तो लिमिटेशन क्या है, ये तो कंपनी से ज्वाइंट हो रहे हैं। जो डायरेक्ट जो कंपनी है, उस कंपनी से आप उन लोगों को, जैसे कस्टमर को इंट्रोडक्शन करा रहे थे, वैसे डायरेक्ट सेलर्स को इंट्रोडक्शन करा सकते हो कि आप भी ऐसे, जैसे मैं कस्टमर बना रहा हूँ वैसे आप भी कस्टमर बना करके इस तरीके से कुछ पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, आप कंपनी से करा रहे हो तो कंपनी के पास थोड़ी कोई लिमिटेशन है। ठीक है, तो जहां पे आपको ये बोल दिया जा रहा है दो या तीन जोड़ सकते हो, हट जाओ वहां। अनलिमिटेड राइट ऑफ आपका रिक्रूटमेंट राइट होना चाहिए। असल में वो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, आपको रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट भी बता रहे हो और बिजनेस बता रहे हो, वो डायरेक्ट कंपनी से जुड़ेंगे। अब आपके थ्रू जुड़े हैं तो जैसे प्रोडक्ट वाले को आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रोडक्ट कैसे लेना है, क्या लेना है, कैसे वो यूज करना है, उन सब के बारे में उनकी हेल्प करनी, कंसल्टेशन करना है, वैसे बिजनेस वाले को भी कंसल्टेशन करना है, बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, क्या ट्रेनिंग्स होगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस ये होगा, तब तो ठीक है। लेकिन यदि यहाँ कोई लिमिटेशन है, एक के नीचे एक जोड़ने वाली चीज है, या कोई यूनिवर्सल प्रोडक्ट है जो कहीं भी मिलता है, या फिर सिर्फ वहाँ की जो ट्रेनिंग है, कंपनी का मेन मकसद, कंपनी बार बार आपको ये बोल रही है कि लोगों को लाओ, लोगों को लाओ, लोगों को लाओ, तो फिर वहां दिक्कत। तो ये तो बात हुई डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़े डिफरेंस की, जहां पे आपको कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ये सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बट डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग अब बदनाम क्यों हो गया भाई, अब इसकी बात करते हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग जो है एक टाइप ऑफ बिजनेस है, आप ये मान के चलिए एक टाइप ऑफ बिजनेस है। अब बिजनेस चलता है मार्केटिंग से, तो नेटवर्क मार्केटिंग उस बिजनेस के लिए यूज आने वाली एक मेथड ऑफ मार्केटिंग है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ए मेथड जो फ्रॉड कंपनीज, पॉन्जी स्कीम्स या फिर पिरामिड स्कीम वाली कंपनीज भी यूज कर सकती है, और एक डायरेक्ट सेलिंग भी यूज कर सकती है, क्योंकि वो मार्केटिंग का तरीका है। ठीक है, लेकिन बस फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में उस नेटवर्क का स्ट्रक्चर होगा यूं, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो ऑथेंटिक नेटवर्क मार्केटिंग का स्ट्रक्चर होगा वो होगा यूं, हब एंड स्पोक मॉडल की तरह। दीज आर एन नंबर्स, दीज आर एन नंबर्स, कोई लिमिटेशन नहीं है। हमेशा इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, जब कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा है जब ठीक है, लेकिन जो ये पिरामिड बन रहे हैं ना, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अब ज्यादा कुछ इस बारे में बात नहीं करेंगे। खैर, अब हम बात करते हैं हमने इस चीज को कैसे पहचाना। नाउ द थिंग इज वेरी सिंपल कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस कुछ नहीं है,
डायरेक्ट सेलिंग एक अम्ब्रेला है, आप इस तरीके से मान के चलो, और नेटवर्क मार्केटिंग उस अम्ब्रेला के नीचे लगा हुआ कोई मेथड है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आर नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, ऑल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आर नॉट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, लेकिन हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ किसी को रखना पड़ेगा, वो चाहे इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो? तो इस कॉन्सेप्ट को आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग कोई अलग चीज नहीं। अब हमें सावधान किस चीज से होना है, उस चीज से। अब ये बदनाम क्यों हुई, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो मनी मेकिंग कंपनीज थी, जो पोंजी स्कीम्स वाली कंपनीज थी, उन सबका मेथड क्या होता था कि हमने आज स्टेब्लिश हुए हैं हम, तो वो उनकी एक डेट फिक्स होती थी। जब वो कंपनी शुरू होती थी ना, तो उनकी एक डेट फिक्स होती थी कि आज तो हम यहाँ मार्केट में आए हैं, हमारी ओपनिंग डेट और उनकी जो क्लोजिंग डेट होती थी वो दोनों फिक्स होती थी कि आज तो आए हैं और इस दिन जाना है। इसलिए वो फास्ट काम करते थे। ठीक है, फास्ट काम करने के लिए उन्होंने कुछ मेथड्स बना रखे थे। मेथड्स क्या बना रखे थे कि जितने लोगों को हो सके उन सबको कॉल करो, एक जगह इकट्ठा करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस बिजनेस के बारे में बता सकें। ठीक है, तो जो भी पर्सन आया उसको बोला कि आप लिस्ट बनाओ, अपने लोगों की लिस्ट बनाओ, अपने रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, फैमिलीज की। ठीक है, ताकि एक पर्सन के जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको यूज कर सके। ठीक है, तो उनके पीछे पड़ जाओ, उनको सपने दिखाओ, ड्रीम्स दिखाओ। ठीक है, फेक शो ऑफ करो ताकि वो ललचाते हुए आपके पास में आए। और इस पूरे टाइम पीरियड में यदि हमने 5 साल का टाइम पीरियड डिसाइड कर रखा, तो इसमें पागलों के जैसे काम करो, ब्रेन वॉश कर दो लोगों का, ताकि वो इस कॉन्सेप्ट के पीछे पागल रहे और उनको कुछ नहीं दिखे, अपने काम धंधा सब छोड़ दें, ताकि वो पूरी एनर्जी इस काम में, इस प्रोसेस में डाले, जिसका मकसद होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कंपनी का इंट्रोडक्शन मिले, कैसे भी, चाहे कोल्ड कॉल करके किसी के पीछे पड़ रहे हो, या फ्रेंड्स फैमिली को चेज कर रहे हो, अपने चाहे रिलेशन खराब हो रहे हो, लोगों से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो कि नहीं यही काम बेस्ट है, वो सारा प्रोसेस करके कैसे भी ये कंपनी पहुंचे, और वो ड्रीम्स दिखाए जाए, वो चमचमाती गाड़ियां, बंगले, चेक्स दिखाए जाए, और लोगों को कैसे भी वो स्कीम बताई जाए कि भाई 50,000 डालो और 50,000 लोगों से डलवाओ, तो आपको कुछ ये कमीशन मिल जाएगा, वो एक दिन एक्यूमुलेट होता रहेगा। लेकिन आपका वो दिन आने से पहले ही कंपनी की ये डेट आ जाएगी और कंपनी चली जाएगी। तो इस तरीके के फ्रॉड्स बहुत बार हुए। इसलिए इस मेथड को लोगों ने, गवर्नमेंट ने इसको इलीगल कर दिया। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रहा, जो इस मेथड की स्पीड को देखते हुए कुछ लोगों ने इस मेथड को जब अपनाया, उसको लेजिटिमेट किया गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के, और प्रॉपर एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टेब्लिश किया। लेकिन अब मार्केटिंग के लिए लोग क्या तरीका अपना रहे हैं, जिसका बन रहा है अभी मजाक, क्योंकि वो सच में कहीं ना कहीं गलत है। इफ यू आर डूइंग सम वर्क जहां पे आप फेक शो ऑफ कर रहे हो, ठीक है, मोरली भी गलत है और आपके फ्यूचर के हिसाब से भी गलत है। आप फेक शो ऑफ कर रहे हो, आप एक टेलीकॉलर की जैसे कोल्ड कॉल कर रहे हो और अपने आप को एक बिजनेसमैन बोल रहे हो, आप डीएम्स कर करके लोगों को परेशान कर रहे हो, गालियां सुन रहे हो, हेट रेट आपको मिल रहा है। ठीक है, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं बन रही, आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के पीछे पड़े हो, अपने रिलेशन खराब कर रहे हो। राइट, तो वो सब चीजें जब यहाँ यूज हो रही है, तब आपको मिल रही है हेट। इस इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग, तब मिल रही है, आपको मजाक बन रहा है, आप रोस्टिंग हो रही है। ठीक है, इसलिए वी डिसाइडेड वन थिंग, कि जब ये नेटवर्क मार्केटिंग, हम जिस जिस बिजनेस के बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं, जिस बिजनेस को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, असल में वो है तो डायरेक्ट सेलिंग ना। पर डायरेक्ट सेलिंग तो एट्रीब्यूट होना मस्ट है। अब वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को यूज कर रही है कि आप अपना नेटवर्क बनाओ। ठीक है, नेटवर्क, मैं आपको कहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग इज मोर जेन्युइन वर्ल्ड देन मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, मल्टी लेवल में तो 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, वो पिरामिड ही बन गया कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन नेटवर्क एक पिक्चर के व्यू में आपको मैं बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से एक पिक्चर, माइंड में जो पिक्चर बनती है, बट नेटवर्क में बनता है एक फैला हुआ जाल। ठीक है, अब ठीक है, अब वो चीज मजाक का पात्र बन गई है। तो वाई वी शुड नॉट यूज डायरेक्ट सेलिंग वर्ड, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग हो या ना हो, डायरेक्ट सेलिंग तो जरूर कर रहे हैं। हमारा मेथड नेटवर्क मार्केटिंग वाला हो सकता है, लेकिन एक बार लोगों के सामने एक अपनी इमेज को रिफाइन करने के लिए, या एक सही मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए, वी डिसाइडेड, जो मैं अभी तक इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नॉलेज दे रहा था, जो मैंने सीखा समझा, कि कैसे हम बिना शो ऑफ करें, बिना कोल्ड कॉलिंग्स करें, हम कैसे लीड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं, कैसे अपने ही बिजनेस के अराउंड, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अराउंड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्डअप कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। बहुत सी चीजें मैंने सिखाने की कोशिश करी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और उस सब पूरी चीज को
अब हम एक नई टर्म दे रहे हैं, मैं अपने आपको पहले बोलता था मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, बट नाउ यदि हमको गवर्नमेंट के साथ चलना है, एक सही मैसेज लोगों को पहुंचाना है, सही साइकोलॉजी फिट करनी है, देन वी विल यूज मोर डायरेक्ट सेलिंग वर्ड। ठीक है, इसलिए वी स्टार्टेड वन इनिशिएटिव जिसका नाम हमने किया है, वी एक्चुअली वी लॉन्चेस वन इंस्टीट्यूट टाइप ऑफ थिंग। इसमें मेरे कुछ डिसीजन है, बिग डिसीजंस मैंने लिए हैं जस्ट फॉर हेल्पिंग पीपल, कि वी लॉन्च्ड दिस 1 2 3 IMDSE। ये थंबनेल मैंने ऐसे मजाक मजाक में बना दिया, ठीक है। IMDSE है क्या चीज? इट्स फुल फॉर्म इज इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन। नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन देने का विजन है डायरेक्ट सेलर्स को, ताकि वो अपना बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर सके, अपने बिजनेस की इमेज सुधार सके, लोगों को सही मैसेज पहुंचा सके। ठीक है, जिस बिजनेस के अंदर आपको जो जिन जिन चीजों का मजाक बन रहा है ना, और असल में जो जो चीजें गलत है, पहले ही मैंने बहुत बार उन चीजों को हाईलाइट करा है, वो सब चीजें ना करनी पड़े, आप एक जेन्युइन बिजनेस बिल्डअप करो। नाउ अब ये IMDSE की फुल फॉर्म तो ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन, लेकिन इसकी एक और सिग्निफिकेंस है कि आप सब लोग फक्र से बोलो कि आपको डायरेक्ट सेलिंग एजेंट नहीं हो। आप कौन हो? आई एम डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर। इस वर्ड को एक बार गौर से समझने की कोशिश करना कि ये अपने आप में क्या कह रहा है। आई एम, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखो, डायरेक्ट सेलिंग और लास्ट में एंटरप्रेन्योर। मैं कोई एजेंट नहीं हूं। मैं आप लोगों को ये चीज अपने आप को बोलनी है कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। जो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को अपनी स्किल के साथ में, कोई स्किल सीखे और स्किल के साथ में उसको ट्रांसफॉर्म करे, उसको एक पर्पस ड्रिवन बिजनेस बना दे, जिससे लोगों की हेल्प को, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, तो आपको कोई एजेंट बन के नहीं रहना है, यू शुड कॉल योर सेल्फ एंटरप्रेन्योर। वो तब होगा तब आप इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ इनपुट करोगे, कुछ स्किल्स सीखोगे, और वो सारी स्किल्स जो इस बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चाहिए, वो सारे स्किल्स हम इस एकेडमी के थ्रू आपको देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको कोई कोर्स यहाँ पे नहीं बेच रहा हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा कि मेरा ये पहला लेवल 1 का कोर्स ले लो, ये आप सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, प्लेटिनम ले लो, डायमंड ले लो, फलाना ले लो, ढिमका ले लो। नो, ना मेरी किसी कोर्स सेलर के साथ में दुश्मनी है। वट एवर आई डिसाइडेड इज जस्ट फॉर ए जेन्युइन हेल्प। यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर हम लोग ये सारी एजुकेशन मॉड्यूल वाइज लाएंगे, और एक इन डेप्थ नॉलेज के साथ में लाएंगे। द वन थिंग आई वांट फ्रॉम योर साइड इज अ सपोर्ट। वीडियोस को शेयर करो, लोग अपने टीम्स तक पहुंचो, ताकि वो नॉलेज पहुंचे। और धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस आना शुरू हो जाएगी, वो वीडियोस के सिलेबस क्या होंगे, नेक्स्ट वीडियो इस पूरी इंस्टीट्यूट का, इस पूरी एकेडमी का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जो 1 2 दिन में आ जाएगा, और उसके अंदर पूरी लिस्ट होगी कि आप लोग क्या 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 सीखने वाले हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कौन कौन से स्किल्स, है ना। उसमें बीच बीच हम लॉन्चेथॉन करेंगे कि आप नए हो इस बिजनेस में, तो आप फर्स्ट 15 डेज के अंदर कैसे इस बिजनेस को लॉन्च करो। ठीक है, उस वो आप अपने टीम के साथ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोई कोर्स नहीं बेचूंगा। एजुकेशन जो होगी ना, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन, वो एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली फ्री होगी। उसके बाद हो सकता है किसी को कंसल्टेशन की जरूरत पड़े या पर्सनल कोचिंग की जरूरत पड़े, वो सब बातें अलग है। उसके साथ में कुछ कुछ अपनी दाल रोटी चलाने के लिए, जेनुअनली आई एम सेइंग कि कुछ छुपा हुआ नहीं है, अपनी दाल रोटी चलाने के लिए हो सकता है आपको 10 रुपए का, 20 रुपए का कोई इन्फो प्रोडक्ट मैं आपको दूं, जो आपकी हेल्प कर सके आपके बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए, जो यूट्यूब की वीडियो के ऊपर पॉसिबल, वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, वो फिजिकली आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन जो होगी, स्किल डेवलपमेंट होगी, उसके लिए आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन प्रॉमिस यू कि आपको कोई कोर्स खरीदने के, जिनके एड्स आपको आते हैं कि इस वेबिनार में आ जाओ, इस वर्कशॉप में आ जाओ, नहीं। वो सब चीजें आपको यहीं पर मिलेगी। वर्कशॉप की, वेबिनार की जरूरत होगी तो यूट्यूब पे लाइव मिल जाएगी, या फ्री वर्कशॉप ओपन कर लेंगे, लेकिन कोर्स के लिए, एजुकेशन के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, किसी को पर्सनली कुछ एक रिफाइनमेंट चाहिए हो, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, 1 to 1 कॉल चाहिए हो, तो वो एक छोटे छोटे प्राइस के अंदर, वो बात अलग है ना। लेकिन कोर्सेस यहाँ नहीं बेचे जाएंगे। इसी चैनल के ऊपर आपको, ये चैनल ही अपने आप में IMBSE यूनिवर्सिटी होगी, जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास नॉलेज मिलेगी टू ट्रांसफॉर्म योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। टूल्स का यूज कर सकते हैं, AI का यूज करते हुए, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हुए, ऑटोमेशन का यूज करते हुए, इन सब का यूज करते हुए कैसे इस बिजनेस को आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ताकि एक इमेज ही बदल जाए इस इंडस्ट्री। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन वगैरह जो दबा सकते हो वो दबाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के बारे में लोगों को शेयर करिए। अभी तक बहुत सी वीडियोस मैंने डाले हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे मेरा मोटिव रहता था कि यार ये कोर्स भेज दूँ, वो कोर्स भेज दूँ, थोड़ा कम नॉलेज दो, बाद में इस कोर्स को पिच करेंगे। नाउ नाउ नॉट, एवरीथिंग विल बी फ्री, इन डेप्थ नॉलेज। कोई लेवल 2 नहीं होगा कि इससे ज्यादा सीखने के लिए अब आ जाओ मेरे इस कोर्स में, नहीं। एजुकेशन
एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन, एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन, एब्सोल्युटली फ्री ऑन दिस चैनल। तो सब्सक्राइब करो, थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाओ। बाकी और कुछ वीडियोस आएगी इन डेप्थ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या क्या कमियां हैं वो हम कैसे दूर करें, और लीगली जो टर्म्स टर्मिनोलॉजीज हैं उनके लिए कुछ एक्सपर्ट्स के साथ में हम लोग वीडियो बनाएंगे। सब कुछ प्लान है, सब कुछ है, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। स्टेप बाय स्टेप साथ में लेते चलो, सीखते चलो, अपने टीम्स को सिखाते चलो और उसको इम्प्लीमेंट करते चलो, क्योंकि सारी नॉलेज एक्शनेबल होगी कि आप एक्शन ले सको, उसको प्रोडक्टिवली आप अपने बिजनेस में इन्वेल्ट कर सको और धीरे धीरे रिजल्ट्स लेते चलो। आराम से चलो। हमेशा खरगोश और कछुए की रेस में कछुआ ही जीतता है और उसी की जीत सस्टेनेबल होती है। ठीक है, आराम से चलो, समय कहीं नहीं भागा जा रहा है। धीरे 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 चीजें, अपनी जो फाउंडेशन है ना, अपनी जड़ें, उनको स्ट्रांग बनाओ। भाग करके सब कुछ सारा मैदान खराब मत। ओके, सो बी विद मी, थैंक यू सो मच, और फक्र से कहो आई एम डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर विद IMDSE यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच, गुड बाय।